यीशु मसीह के नाम से आप सभी मित्रों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक और बार हमारे YouTube चैनल में और 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। लोग बुरे नहीं होते, लोग बुरे नहीं होते, पर जब वो हमारे काम के नहीं होते तो हमें बुरे लगने लग जाते हैं। हालेलुया। आज हम कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाइबल एक जीवन की किताब है। बाइबल जीवन की किताब है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें जीवन जीना सिखाती है। जीवन जीने के तौर तरीके, तजुर्बे, बोलचाल से लेकर संपूर्ण हमारे ढंग को बदलने वाली किताब, जिसका नाम पवित्र बाइबल, जीवित परमेश्वर का वचन। बाइबल को दुनिया में कभी कोई बदल नहीं सकता, लेकिन बाइबल है जो हर एक को बदल सकती है और बदलती है। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, हम आनंदित है प्रभु यीशु में। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। आज एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था और परमेश्वर ने उसी सवाल के बीच में से मुझे कुछ बातें दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं? यदि एक शब्दों में उसको पूछे या कहे तो हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों पसंद करते हैं या क्यों हम उसको फॉलो करते हैं या मानते हैं? हमने उसको रखा और उसने हमको रखा, क्यों? उसने हमारे अंदर क्या देखा और हमने उसके अंदर क्या देखा? हालेलुया। यदि बात देखने की है तो आज दुनिया में कोई किसी व्यक्ति पर एकाएक विश्वास नहीं करता और कोई किसी को अपने घर में रखना या पनाह देना नहीं चाहता। या तो फिर उसके अंदर कुछ देखेगा, कुछ परखेगा, पहले उसको अच्छे से जांच पड़ताल करेगा कि ये व्यक्ति कैसा है, चोर तो नहीं है, जासूस तो नहीं है, या और भी कोई बुरा नियत वाला तो नहीं है, और भी बहुत सारी बातों को छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते कि आदमी खरा है, इसको हम यहां रख सकते हैं। तो वैसे ही आज हमारे सामने भी कुछ ऐसी बातें कि हमने प्रभु को रखा और प्रभु ने हमको रखा। उसने हमको पसंद किया और हमने प्रभु को पसंद किया। पर क्यों? हम क्यों प्रभु को फॉलो करते हैं या मानते हैं? कुछ कारण तो है। देखिए, एक लड़का जब कुंवारा होता है या एक लड़की जब कुंवारी होती है तो लड़का लड़की को देखने जाता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ तो देखता है और लड़की भी उस लड़के के अंदर कुछ तो देखती है, तब ये रिश्ते बनते हैं। एक दूसरों के अंदर कुछ न कुछ खूबियां,
कुछ अच्छाई जो उनके मन में होती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो बात बनती है। भाई कई बार लड़कों की चॉइस होती है कि पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो। कुछ लड़कियों की चॉइस होती है कि विश्वासी हो, सभ्य हो, अच्छे परिवार से हो। यानी दोनों एक दूसरों को और कुछ ना कुछ गुण मिलते हैं तो वो फिर बात आगे बढ़ती है और रिश्ते बनते हैं। वैसा ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि प्रभु और हमारे बीच में ऐसा कुछ तालमेल बैठा, ऐसा कुछ वार्तालाप हुआ, ऐसा कुछ उसने हमारे अंदर देखा और हमने उसके अंदर कुछ देखा। पर क्या परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को हम क्यों फॉलो करते हैं, क्यों मानते हैं, क्यों विश्वास करते हैं? क्या कोई मकसद है? क्या कोई स्वार्थ छिपा है? या हम क्यों इतना मजबूर या विवश हो गए प्रभु यीशु को अपने साथ रखने में या विश्वास करने में? क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, परंतु पवित्र वचन के आधार पर हम देखते हैं और उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 26 पद के अनुसार, प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं प्रभु की सृष्टि है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि है और वो हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। नंबर 1, जिसको हम भूल चुके थे, जिससे हमारी दूर दूर तक कोई पहुंच भी नहीं थी, फिर भी वो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा बनाने वाला है। और नंबर 2, वो प्रेम करता है। उसका प्रेम हमें आकर्षित कर गया, विवश कर गया। हम मजबूर हो गए, विवश हो गए कि हम प्रभु को ये करेंगे, क्योंकि उसने ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। और ये हमें लुभा गया, प्रभु के प्यार में हमें लुभा दिया, हमारे मन को मोह लिया। हालेलुया। नंबर 1, हम क्यों विश्वास करते हैं? नंबर 1, वो सृष्टि करता है। मैं कुछ ही बातों को बताऊंगा आपको। नंबर 2, वो प्रेम करने वाला है। नंबर 3, वो चंगा करने वाला है। नंबर 4, वो पापों को क्षमा करने वाला है। नंबर 6, वो छुटकारा देने वाला है दुष्ट आत्मा से और बंधनों से। नंबर 7, और मुख्य बात सुन लीजिए, वो अनंत जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत जीवन आपको जो कोई नहीं दे सकता, जो मुझको कोई नहीं दे सकता। शायद लोग हमें पैसा दे सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, हमें खाना दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, परंतु वो नहीं दे सकते जो प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और दुनिया के और भी कोई भी महापुरुष, वो भी हमें शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे जीवन में चलने के लिए हमारे लिए वो अच्छे नमूने है, आदर्श है, परंतु अनंत जीवन तो केवल यीशु मसीह में ही है। उद्धार और पापों की क्षमा तो बस केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। हमने उसके अंदर हजारों गुण देखा,
वो पवित्र है, वो धर्मी है, उसके स्वभाव में पाप नहीं है, वो निष्पाप है। हजारों लाखों गुण हमने हमारे परमेश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर प्रभु के अंदर देखा और वो हमें भाग गया, वो हमें पसंद आ गया और हमने प्रभु को रख लिया और उस पर विश्वास कर लिया। पर उसने हमारे अंदर क्या देखा? उसने हमारे अंदर देखा अनाज्ञाकारिता, पाप, नफरत, बैर, जलन, ईर्ष्या, डाह, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, नशा, पाखंड, घमंड, कठोरता, ये बहुत कुछ उसने हमारे अंदर देखा। फिर भी हमें पसंद किया, प्यार किया, लाइक किया। हमने उसके अंदर एक भी बुराई देखा क्या? नहीं, लाखों करोड़ों अच्छा ही देखा, तब हमने पसंद किया। एक भी यदि उसके अंदर खोट पाया जाता तो क्या आप और मैं ईशा को पसंद करते? क्या उसकी और मेरी शादी होती? क्या उसकी और मेरी मंगनी होती? क्या हम एक सूत्र में बंध पाते? नहीं। पर हमारे पीछे अंदर स्वार्थ था कि नहीं? यदि मैंने शुरू में एक प्रश्न किया, क्या कोई स्वार्थ था? तो हाँ जी, था। और यदि आप भले कहें कि नहीं, बिना स्वार्थ के हम यीशु को मानते हैं, तो शायद आपको ऐसा लगता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं सोचता हूं कि शायद मेरे अंदर स्वार्थ है कि मैं यीशु को मानता हूं, कि वहां मुझे बहुत आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। ये सब स्वार्थ ही है, नहीं तो क्या है? हम प्रभु से दे 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 और दे, मतलब लेने में रहते, लेने में रहते, देने में कुछ नहीं रहते, सिर्फ लेने में रहते। तो स्वार्थ ही है ना भाई। तभी तो हम प्रभु का चुनाव कर रहे हैं। नरक जाने से बचाएगा, अनंत जीवन देगा, पाप हमारे क्षमा करता है, हम जब दुख में होते वो हमारी सुनता है, हे यहोवा कान लगा ध्यान दे। तो ये सब बातें, हालेलुया। फिर भी वो हमसे प्रेम करता है और हमने उसको चुना, माना, पसंद किया, क्योंकि उसके अंदर हमने लाखों अच्छाइयां देखे। पर उसने हमारे अंदर हजारों लाखों बुराइयां देखा, गंदगी देखा। फिर भी हमको पसंद किया और हमारा चुनाव किया। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने आया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु खोए हुओं को ढूंढने आया, क्योंकि वहां जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। उसका कोई स्वार्थ नहीं था। भाई, एक धर्मी व्यक्ति एक पापी व्यक्ति को गले लगा रहा है। मान के चलो कि एक उदाहरण के लिए मैं किसी शादी कर रहा हूं, किसी लड़की से शादी कर रहा हूं, पर वो लड़की इतनी सुंदर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे लायक की भी नहीं है, न तन अच्छा है न मन अच्छा है। अब मन का तो छोड़ दीजिए, पर तन की बता रहा हूं। फिर भी यदि मैं उसको अपना रहा हूं, अच्छे गुण न होते हुए भी, शरीर में भी वीक है, फिर भी मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, मतलब इसमें कोई मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि न तो उसके पास धन है न सुंदर तन है। फिर भी मैं, यह है एक निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम। हालेलुया। जो मेरे खुदा ने आपसे और मुझसे किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको अंतिम बात बता के समाप्त करूंगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए बदलना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। एक और बार मैं बोलना चाहूंगा, हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए
परिवर्तन करना है या बदलना है, ना कि किसी मनुष्य या व्यक्ति के लिए। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूं। कई बार चलो मैं बीमार हूं और मैं एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दिया और मुझे बहुत सारा परहेज बताया और कहा कि भाई रोहित, आप अगर चंगे होना चाहते हैं तो आप दारू मत पीना, ये मत करना, नशा मत करना और भी बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया, खटाई मत खाना और वगैरह वगैरह। और मैंने क्या सोचा मालूम है? जान है तो जहान है, जिंदगी बची तो लाख उपाय, नहीं पीना है। और मैंने डॉक्टर साहब या किसी मनुष्य के कहने से, मेरे पड़ोसी के, मेरे भाई के, मेरे माता पिता के कहने से, मतलब दबाव में आके, भाई लोग भी बोल रहे, देख भाई मत खाना पीना यार, देखो जिंदगी प्यारी है कि नहीं, बच जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो मैंने लोगों के बोलबाल से, कहने से, डॉक्टर के कहने से मैंने छोड़ दिया। पर यही बात यदि खुदावंत प्रभु यीशु मसीह कहे या कहता है, कहे तो बहुत दूर की बात है। जब से मानव को बनाया तब से यही तो चिल्लाते आ रहा है खुदा। आदम और हवा को यही तो कहते आ रहा है परमेश्वर। पर कौन सुन रहा है परमेश्वर की? आज्ञा तोड़ती चली जा रही है मनुष्य जाति, सृष्टि उसकी, और आज्ञा को हम तोड़ दिए खुदावंत की। हम मनुष्य की बात को मानते हैं, इसका मतलब हम मनुष्य का कहना मानते हैं। और बाइबल क्या कहती है? यदि आप मेरे साथ प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 29 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है। ओके, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है। मनुष्य की सलाह, डॉक्टर की सलाह बहुत अच्छी है, पर शारीरिक जीवन के लिए अच्छी है, पर मरने के बाद वाले जीवन के लिए उसकी सलाह काम नहीं आएगी। हालेलुया। हमें मरने के बाद वाले अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह का ही सलाह काम आएगा। उसी की बात, उसी का कहना हमारे जीवन को सफल बनाएगा। यदि आप गलाती की किताब 1 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे तो संत पौल कहता है, यदि मैं अभी तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर का दास न कहलाता। क्या मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता हूं या परमेश्वर को? प्रियो, आज हम किसके लिए बदल रहे हैं? परमेश्वर के लिए या मनुष्यों के लिए? हम किसका कहना मानते हैं, परमेश्वर का या मनुष्य का? जिसने हमको चुना, हमारे अंदर कुछ भी खूबी नहीं देखा, फिर भी हमारे लिए अपनी जान दे दिया। हमारे लिए प्रभु यीशु ने उछावर हो गया और वो दूल्हा बन के आपसे और मुझसे सगाई रचा के चला गया और अब दुल्हन के रूप में आने वाला, दूल्हे के रूप में आने वाला है, दुल्हन को ले जाने। हालेलुया। और आप और मैं लंगड़े, लूले, खोलवे टाइप के थे, फिर भी हमारे से उसने शादी किया। हालेलुया। और अब वो लेने आएगा। लंगड़े लूले का मतलब स्वार्थी, पापी, लालची, घमंडी, डिंगमार और वगैरह वगैरह, पर उसने प्यार किया, पर उसके अंदर अच्छाई थी, तब हमने उसको स्वीकार किया। हालेलुया। तो मैंने आज आपको बताया हमारे संदेश के भाग में कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं, क्यों हमने परमेश्वर को चुना या अपना जीवन उसको दिया, क्यों? तो कारण यही है कि वो अच्छा है, पर उसने हमको चुना। क्यों? क्योंकि हम बुरे थे, क्योंकि यही उसका स्वभाव है, यही उसका क्वालिटी, उसके अंदर की गुण है। हालेलुया। यही तो उसके अंदर की खासियत है दोस्तों, यही तो हमें समझना है। आमीन। और ये आज नया एक प्रकाशन पवित्र आत्मा की ओर से था, ये अद्भुत है। आप जरूर से सुने और लाभान्वित हो जाए, आशीषित हो जाए। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।